पहुंचे हैं, उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किए हैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं सर, बिना सेक्रीफाइस के आप आगे नहीं बढ़ सकते। 4 फोटोग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं। आई एम शोइंग यू 4 फोटोग्राफ। नंबर 1 है सचिन तेंदुलकर की। ये वो उस इनिंग की तस्वीर है जो उनके पिता के देहांत के बाद उन्होंने अगले दिन खेली। ये वर्ल्ड कप की तस्वीर है जब उनके पिता गुजर गए और उसके 2 दिन के बाद वो मैदान में 140 मार गए कीनिया के खिलाफ। सिर्फ 2 दिन पहले पिता की डेथ हुई, जस्ट 2 days बैक। यहां तो साला जुकाम आ जाए तो प्लान दिखाने नहीं जाते। आप बुरा मत मानिएगा मेरी बात, हमारा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, प्लान कल कर लें। और ये आदमी हरामखोर करोड़पति बनने आया है, सिर्फ जुकाम रोक रहा है इसको। खुदा ना खास्ता कुछ लंबा कांड हो जाए, ये तो साला कंपनी छोड़ भागेगा। सिर्फ सिंपल सा जुकाम है इसको, कल करेंगे प्लान, आज थोड़ा तबीयत। जिसका फादर गुजर गया वो 2 दिन के बाद साला ग्राउंड पे कीनिया के खिलाफ 140 ठोक रहा है। इसको मैं बोलता हूं सेक्रीफाइस। अनिल कुंबले का जबड़ा टूटा हुआ है, समझ सकते हैं आप? जबड़ा, जॉ ब्रोक है, टूटा हुआ है, और साला गेंदबाजी कर रहा है। जबड़ा टूटा है, फ्रैक्चर है। यहां किसी को गलती से साला कट भी लग जाए, क्या करेंगे ट्रेनिंग में? आज हमारे हाथ में तकलीफ है थोड़ी सी, डॉक्टर ने हमको बाहर निकलने। अरे डॉक्टर को तेरे सपनों के बारे में क्या पता है रे बाबू? तेरे को निकलना पड़ेगा। इसका जबड़ा टूटा है और एक गेंदबाजी कर रहा है। विराट कोहली अपने बाप की साला बॉडी को छोड़कर क्रिकेट खेल रहा है। बॉडी घर में पड़ी है, पिता की बॉडी, पार्थिव शरीर घर में है, और द सेम टाइम विराट कोहली इज बैटिंग इन दिल्ली रणजी ट्रॉफी अगेंस्ट कर्नाटका। इसको मैं बोलता हूं सुप्रीम सेक्रीफाइस। यह आदमी जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, युवराज सिंह, कैंसर में साला खेल रहा है वर्ल्ड कप। इसको कैंसर है, डायग्नोज है, पता है इसको। इसको मैं बोलता हूं सुप्रीम सेक्रीफाइस। आज आप इनके लिए तालियां बजा सकते हैं, शोहरत है इनकी, नाम है। दर्जनों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, दर्जनों उदाहरण जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूं, वो करोड़पति बनना चाहते हैं, वो लखपति बनना चाहते हैं, वो गाड़ी लेना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तू खोना क्या चाहता है, क्या खोने के लिए तैयार बैठा है? तू मुझे बता, मैं तुझे बताऊंगा तुझे मिलेगा क्या। बिना खोए कुछ मिलता नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या सेक्रीफाइस करना है? वो कहता है मैं गाड़ी लूंगा। मैं बोलता हूं सेक्रीफाइस क्या करेगा? इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स कभी कभी 4-4 महीने परिवार से दूर है, 4 महीने तक बीवी को नहीं देखा, बच्चे को नहीं देखा, मां बाप को नहीं देखा। कहां खेल रहे हैं? देश के लिए खेल रहे हैं। मुंबई की फिल्म सिटी में जहां शूटिंग चलती है, जहां दुनिया में लोग फिल्म स्टार शूटिंग करते हैं, आउटडोर शूटिंग हो रही है। 3-3 महीने के लिए साला घर देखना नसीब नहीं है। कड़कती हुई सर्दी में वो हीरोइन साला शिफॉन साड़ी -10 डिग्री टेम्परेचर पे पहन के शूट कर रही है, बिकॉज साला सेक्रीफाइस ही अलग है। गाइस, विदाउट सेक्रीफाइस यू विल रीच नोवेयर इन लाइफ। दिस इज द प्रिंसिपल नंबर 2। क्या सेक्रीफाइस करना है मैं बताता हूं आपको। आपको सबसे पहले टेलीविजन देखना बंद करना है, यह सेक्रीफाइस है। अब मुझे नहीं पता आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। स्टॉप वॉचिंग टीवी, ये आपके दिमाग को पोलियोग्रस्त बना रहा है हर रोज। स्टॉप वॉचिंग हॉटस्टार, स्टॉप वॉचिंग साला अमेजॉन प्राइम। मैं आपसे कह रहा हूं, कुछ नहीं मिल रहा आपको जिंदगी में गालियों के अलावा। ऐसी शानदार गालियां आपको देख के लग रहा है इसने मां की गाली बहुत देर से नहीं दी, दे दे तो मजा आ जाए। यू शुड बी ए स्टैटिस्टिक्स। आपको अपने जीवन में सांख्यिकी बनना होगा। आपको एक सांख्यिकी होना चाहिए। आपको एक सांख्यिकी होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स आपको अपने जीवन पे लागू करनी होगी। सांख्यिकी होना होगा। संख्याएं हैं जीवन, नंबर्स का जीवन जीना होगा। लॉ ऑफ एवरेज को समझना होगा। मैंने हर बार जब जब मौका मिला मैंने प्रश्न पूछा और आंसर लिखा, प्रश्न पूछा आंसर लिखा, प्रश्न पूछा आंसर लिखा। अब इंपॉर्टेंट है वो सवाल आप सृजनात्मक पूछते हो या नकारात्मक विध्वंसात्मक पूछते हो। जो सवाल आपके ग्रोथ करे, आपको डेवलपमेंट की ओर लेके जाए,
वो सांख्य आने जा रहा हूं। आपको जिंदगी को एक सांख्यिकी मानकर जीना होगा। कुछ सवाल पूछने होंगे अपने आप से। आज मैं आपको एक लेसन दे रहा हूं, एक वर्कशॉप पे होमवर्क दे रहा हूं, ये करना है, घर जाकर ये होमवर्क करना है। ये वर्कशॉप कहता है ऐसे कामों की लिस्ट बनाओ जो आपको आज चैलेंज कर रहे हैं। उन सारे कामों को लिखो जो आज आपके लिए चैलेंजिंग है, जो आपको चुनौती दे रहे हैं, जो आपसे हो नहीं पा रहा, जो आपको थोड़ा रोक रहा है, अवरोध पैदा कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं आपको किस तरीके के चैलेंज आ रहे हैं, तो अभी धड़ 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 लाइन लगा दोगे आप। लेकिन मुझे ऐसे बुलवाना नहीं है, लिखवाना है। सवाल समझ रहे हैं? सब लोग पीछे बैठे हुए, मेरी आवाज आ रही है? आपको आज के बाद एक एक्सरसाइज करनी है। जो काम चैलेंजिंग है, जैसे मैं सुशीला से पूछता हूं तेरे लिए क्या चैलेंजिंग है, तो ये बोलती है स्टेज पे जाके बोलना। लिख, इसको लिख। आज तक लिखा नहीं, जिस दिन लिख दिया उसी दिन चैलेंज खत्म। भाभी जी। दोस्तों 11 लाख रुपए 5 महीने में अपने रुपए को काम पर लगा। जिस दिन आप चैलेंज लिख देते हो ना, उसकी ऊर्जा ही खत्म है बेचारे की। ऊर्जा ही खत्म है, दम ही नहीं रहता। लिख दो कागज पे। सर मेरे से क्या है ना, प्लान नहीं दिखाया जाता, मैं प्लान नहीं दिखाया। लिख, मेरे से प्लान नहीं दिखाया जाता। सर मैं एक को तो दिखा देता हूं, 2-3 के सामने मेरी थोड़ी ऐसे हो जाता है मेरे से। लिख, कौन से काम है जो चैलेंजिंग है। सर मैं इनविटेशन नहीं दे पाता हूं, मैं जब लोगों से बात करते टाइम थोड़ा सा सहम जाता हूं। लिख, सर मेरे से सब काम हो जाता है, मैं सब कर लेता है सर। पैसा नहीं मांग सकता, मैं पैसे नहीं मांग सकता, पैसे दे। इसे मैं बिरला जी का रिश्तेदार हूं, इसलिए मैं मांग नहीं सकता, पैसे दे। लिख, लिख, जो जो नहीं हो सकता वो लिख। मैं क्या है ना, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने में थोड़ा झिझक होती है सर। ऐसे लगता है कि ऐसे ठीक होगा कि नहीं होगा, पथरी निकलेगी कि बाहर नहीं आएगी। मेरे को ऐसे, तेरे पथरी डाल ले, फिर इसको ले ले दवाई को, फिर निकलेगी तब यकीन कर। लेकिन अभी तो लिख, अभी लिख। मैं सर क्या है ना, मेरे से मैं क्या जोड़ सकता हूं, जोड़ मेरे से संभलता नहीं है, संभलता नहीं। पूरी दुनिया में जो बच्चे बाप नहीं बनते तब तक ये कहते हैं कि मेरे को कुछ पता नहीं है, फिर बाप बन जाते हैं तो कहते हैं मैं बच्चा पैदा कर सकता हूं, मेरे को पालना नहीं आता। रहे पढ़, अपना आप जाएंगे, तू बच्चा तो पैदा कर, वो पल जाएंगे अपने आप, वो दौड़ेंगे, तू चालू तो रहे। तू तेरी जिंदगी में जो मकसद है उसको पूरा तो कर। अभी तो लिख, अभी लिख कौन से काम चैलेंजिंग है। आपको लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए। मैंने 2011-12 में लिखा था, मेरे को इंग्लिश के पैराग्राफ को उठाने में चैलेंज है। इंग्लिश का पैराग्राफ मैं उठा नहीं सकता। किताब पढ़ते टाइम इंग्लिश का पैराग्राफ मुझसे उठता नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी में लाइनें नहीं पढ़ता, मैं पैराग्राफ पढ़ता हूं। कुछ पकड़ में नहीं आया आपको? दोबारा पहले ये बताना चाहिए था, तब बताना चाहिए था। मैं जब हिंदी की किताबें पढ़ता हूं तो मैं इसे लाइनें नहीं पढ़ता, धड़ाम 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 ऐसे पढ़ता हूं। पैराग्राफ ऐसे बो गए। नहीं पकड़े? अभी भी नहीं समझे? मेरी हिंदी की किताब को स्पीड 5 आदमी मिलके पढ़ते हैं उतनी है, ये कहना चाह रहा हूं। अब जो टास्क है मुश्किल वो लिखा था मैंने 2011-12 में, कि ऐसे में इंग्लिश नहीं पढ़ पाता, लिख दिया मैंने, फिर भूल गया लिख के, ध्यान ही नहीं दिया। 16 के अलग टेंशन है, 18 के अलग टेंशन है। फिर मुझे एक दिन याद आया, क्योंकि लिखा हुआ था, मैं पैराग्राफ नहीं उठा पा रहा। मेरे को लगभग 1.25 साल हो गए
हिंदी की किताब ही नहीं पढ़ता। डॉक्टर खरी साहब, उठाता हूं पैराग्राफ, साला कच्ची कली बन गया। इंग्लिश उठाता हूं, इंग्लिश का पैराग्राफ उठा लेता हूं, सूंघ लेता हूं पूरे के पूरे सेंटेंस को, क्योंकि मैंने लिखा। आपको जो चैलेंजिंग लगता है ना वो लिखो, निगलो मत। ये नहीं यार, छोड़ इसको, ढक दे, ये नहीं और अपने से इसको ढक दे, इसको निगल जा। निगलना नहीं, ढकना नहीं, जो चैलेंजिंग है उसको लिखना। लिखा हुआ असर करता है, लिखना, क्योंकि सांख्यिकी है जीवन। जीवन क्या है? सांख्यिकी। कौन सी प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस आपको रोके हुए? सर मैं क्या नौकरी पे जाता हूं तो मेरे से ये छूटती नहीं है। सर मैं नौकरी पे, अरे इस खूंटे को उखाड़ के किसी से उखड़वा ले, ऐसे लिया इसको लाके, तेरे से नहीं हो रहा है तो। लेकिन लिखो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो रोक रही है आपकी। कोई फैमिली प्रॉब्लम है, कोई बिजनेस की प्रॉब्लम है, कोई दुकान है आपकी, कोई भाई बंधु है आपके जो रोक रहे हैं, कोई सीमाएं हैं जो आपको रोक रही है। वो कौन सी चीजें हैं जो रोकती है इस बिजनेस को करने में? सर मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूं, लेकिन संयुक्त परिवार, हम तीनों भाई मिलकर इस बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन एक कहता है कि नहीं मुझे नौकरी पे जाना है, एक कहता है मेरे को परिवार को संभालना है, तो मैं इसको कैसे करूं? लिख। जो भी जिंदगी में प्रॉब्लम और लिमिटेशन है, लिख। ऐसे कामों की लिस्ट बनाओ जो चैलेंजिंग है। कौन सी प्रॉब्लम्स है लिखो, और कौन से बहाने बना रहे हो लिखो। आपसे और हमसे बदतर हालात का इंसान अगर दुनिया में कामयाब हमसे ज्यादा है तो समझ लो हम बहाना बना रहे हैं। क्योंकि हमसे गरीब कामयाब है, हमसे कम पढ़ा लिखा कामयाब है, हमसे कम ऊर्जा वाला कामयाब है, हमसे कम बोलने वाला कामयाब है, तो फिर समझ लो हम बहाने बना रहे हैं। तो जो बहाने बना रहे हैं उनको लिखना होगा, क्योंकि ये चीजें आपको पीछे धकेल रही है। खुद के साथ अच्छे बनने की कोशिश नहीं करना। आज तक ये लाइन आपने कभी नहीं सुनी होगी। खुद के साथ अच्छा बनने की कोशिश नहीं करने का मतलब है अपने पर रहम नहीं। हेलो, जो खुद के ऊपर रहम कर गया वो टफ नहीं बन पाएगा। मैंने कभी खुद के ऊपर रहम नहीं किया। अगर मुझे दो काम मिल रहे हैं, एक आसान और एक मुश्किल, मैंने रहम नहीं किया मेरे ऊपर। मुश्किल वाला उठा, मुश्किल वाला उठा, रहम नहीं किया कभी अपने ऊपर। अपने आप को टफेस्ट चैलेंज से गुजारा। अगर आपको मौका मिलता है, मीटिंग आप ले कि आपका अपलाइन लेवे, ये दोनों ऑप्शन हैं। 99% लोग चुनते हैं सर इससे अच्छा क्या होगा कि आप हमारी मीटिंग ले। चुन लिया आसान रास्ता, चुन लिया आसान रास्ता। आसान रास्ता मत चुने। अपना संपूर्ण विकास करने के लिए टफनेस चाहिए, और वो एक ही रास्ता है, खुद के ऊपर रहम नहीं। पुष्पा बनना साला झुकेगा नहीं, रहम नहीं करना, खुद के ऊपर रहम नहीं। देखिए पुष्पा, देखिए, अरे देखिए कि नहीं देखिए, उसकी जिंदगी से मैंने क्या सीखा रे। जिसके यहां नौकरी करता था, कुर्सी के ऊपर बिस्किट खा रहा है मस्त, तो वो कह रहा है तू साले इसी के ऊपर, अरे टांग मेरी है, मेरा बिस्किट है, मेरी चाय है, मैं झुकेगा नहीं साला। मैंने कहा अरे यार क्या पिक्चर है यार, क्या कैरेक्टर है साला, जबरदस्त। फिर एक जगह कहता है मैं बैठेगा नहीं। क्यों? अभी वो आएगा तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। मैंने कहा यार ये साला टेढ़ा इतना जबरदस्त काम कर सकता है। तो ये क्वालिटी जिस दिन अपने अंदर आ गई, अपने बिजनेस में भी ऐसे ही तूफान मचेगा भाई, अपने बिजनेस में भी ऐसे ही तूफान मचेगा। जो जीवन में सबसे जबरदस्त, अपने ऊपर सबसे कठोर प्रयोग करे, वो खुद के ऊपर रहम नहीं करना, खुद के ऊपर रहम नहीं करना। जब टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाएगा अप्रैल मई में, और प्लान दिखाने की बारी आएगी, तो आपकी पत्नी आपको कहेगी कच्ची कली तू नरम कली बन जाएगी बाहर जाने से। आप बोलना आज के बाद कच्ची कली बोल दिया ना, मैं साला टफ है, टफ, मैं भयानक है भयानक, मैं गर्मी से सर्दी से नहीं डरूंगा, मैं किसी भी दुनिया की वो शक्ति जो मुझे रोकेगी मैं उससे नहीं डरूंगा, मैं टफ हूं, मैं टफ हूं। मैं पिछले 2 महीने में कितनी बार खाना खाया नहीं खाया,
लगातार 7 दिन मीटिंग मैंने कभी लाइफ में नहीं की, 49 घंटे कभी नहीं बोला 7 दिन में। तो मेरे घर वालों को जब शेड्यूल पता चला तो ये सारे मुझे समझाने लग गए कि आपकी ये जो बोलते रहते हो ना कच्ची कली, ये फट जाएगी कच्ची कली। मैंने कहा मैंने तो बोल दिया, साला झुकेगा नहीं, करके आएगा, मैं झुकेगा नहीं, वो करेगा। अपने आप पर रहम नहीं करना भैया, अपने आप पे रहम नहीं करना। और आप में से बहुत लोग हैं जो अपने आप पर रहम करते हो। कई बार अपने आप को, अरे भाई ठीक है, अरे रुक जा, अरे जो रहम कर गया ना खुद पे, कर्म फूट जाएंगे भाई, कर्म फूट जाएंगे, नहीं करना।